वैसे तो मिश्री और चीनी दोनों ही मीठी होती है, पर इसके बावजूद उनके बनने का तरीका अलग होता है। सेहत को लेकर मिश्री चीनी से बहुत बेहतर मानी जाती है। रोजाना इस्तेमाल की जाने वाली चीनी सेहत के लिए जहर की तरह मानी जाती है, तो वही मिश्री को बहुत फायदेमंद माना जाता है। पर आखिर में असली सच क्या है, चलिए जानते हैं। जिस तरह से भारत और दुनिया में डायबिटीज का विकार फैल रहा है, लोग मीठे में चीनी या शक्कर के विकल्प तलाश रहे हैं। वे यह भी जानना चाहते हैं कि क्या ऐसे में उन्हें मीठा खाना पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए या फिर उनके पास चीनी का कोई विकल्प भी है। कई लोग चीनी के विकल्प के तौर पर मिश्री का सुझाव देते हैं। यहाँ तक कि सेहतमंद लोगों को भी सलाह दी जाती है कि वे चीनी को पूरी तरह से छोड़ मिश्री अपना लें। वैसे तो चीनी और मिश्री दोनों ही मिठास देने का काम करते हैं। देखने में दोनों में ज्यादा अंतर नहीं होता, लेकिन दोनों में और भी कई अंतर होते हैं। देखिए, बहुत कम लोग जानते हैं कि मिश्री भी अलग अलग प्रकार की होती है, लेकिन इसमें दो तरह की मिश्री खास तौर पर प्रचलित है। एक मिश्री खास क्रिस्टल वाले आकार की होती है और एक जुड़े हुए क्रिस्टल वाली मिश्री होती है, जिसमें डली धागे से जुड़ी होती है। इसका प्रचलित नाम धागे वाली मिश्री भी है। कई लोग इसी को असली मिश्री कहते हैं। चीनी और मिश्री में सामान्य अंतर यही माना जाता है कि जहाँ चीनी मील में बनती है और बारीक दानेदार होती है, आजकल इसे चाय, पेय पदार्थ, मिठाई आदि में डाला जाता है। चीनी घर घर में उपयोग में लाई जाने वाली चीज हो गई है, वहीं मिश्री अब केवल त्योहारों और पूजा पाठ आदि तक सीमित रह गई है। वैसे कई आयुर्वेदिक उपचारों में इसके खूब उपयोग होते हैं, जबकि आजकल लोग इसे घरेलू उपचार के लिए रखने लगे हैं। चीनी या शक्कर को गन्ने से बनाया जाता है। इसके लिए खास तरह के मशीनों का उपयोग होता है, जिनमें अलग अलग रसायनों की मदद से गन्ने के रस को रिफाइन किया जाता है। इस तरह से चीनी केवल मील या फैक्ट्री में ही तैयार हो सकती है। इन्हीं रसायनों की वजह से गन्ने का रस का हरा रंग गायब हो जाता है और तैयार चीनी सफेद रंग की हो जाती है। अंतिम प्रक्रिया में इसे छोटे घनों के रूप में तैयार किया जाता है, जिससे इसे फूटकर बेचने खरीदने में आसानी होती है। वहीं मिश्री बनाने के लिए गन्ने रस के वाष्पीकरण से तैयार शुगर सिरप को पानी में घोलकर इसका क्रिस्टलीकरण किया जाता है। फिर इस घोल को तार की मदद से ठंडा किया जाता है। खास बात यह होती है कि इस प्रक्रिया में किसी भी प्रकार के केमिकल का इस्तेमाल नहीं होता और इसीलिए मिश्री चीनी से ज्यादा फायदेमंद मानी जाती है। तो अब तो दोनों का फर्क आपको पता लग ही गया होगा कि मिश्री फायदेमंद है या फिर चीनी, और दोनों में आपको किसे प्रेफर करना है ये अब आपके ऊपर निर्भर करता है। इसी तरह की और भी रोचक खबरों के लिए आप देखते रहिए केबीसी न्यूज।